किसी भी ब्रेस्ट क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं ब्रेस्ट लम्प्स के साथ, ज़्यादातर ब्रेस्ट लम्प्स खतरे के नहीं होते। लेकिन पेशेंट के मन में एक फ़ियर हमेशा उन लम्प्स को लेकर रहता है, खासकर अगर वो क्लिनिकली पैल्पेबल हो, उनके हाथ में आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो कन्वेंशनल तरीका है उन गाँठों को निकालने का, उसमें एक चीरा लगता है। उस चीरे के माध्यम से हम अंदर जाते हैं, टिश्यू को डिसेक्ट करते हैं, अपने लिए जगह बनाते हैं और उन गाँठों को लेकर आते हैं। बहुत सारी गाँठें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मिक्स अप होती हैं ब्रेस्ट टिश्यू के साथ, गहराई में होती हैं। जभी भी हम टिश्यू को डिसेक्ट करते हैं तो बहुत एकदम रेडिली पैल्पेबल नहीं होती है। हमें आँखों से या अपने हाथों से उनको छूने में डिफ़िकल्टी होती है, पहचानने में डिफ़िकल्टी होती है और वो गाँठें रह ना जाएँ ऐसा सोच के हम ज़रूरत से ज़्यादा टिश्यू को रिमूव कर देते हैं और ब्रेस्ट को बहुत हानि होती है। ये बहुत मैटर करता है, स्पेशली अगर जो फीमेल है वो अनमैरिड है, उसके ब्रेस्ट बहुत डेंस होते हैं। स्कार का एक बहुत बड़ा इश्यू ऐसे फीमेल्स में रहता है कि वो चाहते हैं कि उनको कहीं भी कट का निशान ना मिले। इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्नीक है, दैट इज़ अल्ट्रासाउंड गाइडेड वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी। इस सिस्टम में एक मशीन होती है, मशीन में एक प्रोब होता है, बहुत पेंसिल की तरह बारीक प्रोब होता है। हम उस एरिया को सुन कर देते हैं। अगर पेशेंट बहुत घबराता है तो हमें बेहोश करना पड़ता है, लेकिन अगर पेशेंट हमसे ज़रा भी कोऑपरेट करे तो हम उस एरिया को अच्छे से सुन करके और उस प्रोब के माध्यम से एक छोटा-सा छेद करके अंदर जाते हैं। अल्ट्रासाउंड की सहायता से उन गाँठों को चेक करते हैं और उन सारी गाँठों को हम कट करके, सक करके बाहर लेकर आते हैं। बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोसीजर है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस हैं, जिनके लम्प्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनके लम्प्स बहुत गहराई में हैं, छोटे-बड़े हर टाइप के, और जो चाहती हैं कि उनके ब्रेस्ट में किसी भी तरह के चीरे का निशान ना आए। तो ये प्रोसीजर कैसे होता है, ये हम आपको दिखाएँगे एक ऐसी लड़की में जिसकी शादी होने वाली है अभी कुछ महीनों बाद और उसको बहुत सारे लम्प्स आइडेंटिफ़ाई हुए हैं। वो और उसके ससुराल वाले नहीं चाहते कि इस तरह की गाँठों के साथ वो उसकी शादी हो। वो बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपनी शादी करना चाहती है। तो आज हम उसके में ये प्रोसीजर करने वाले हैं और ये कैसे किया जाता है, देखिए हमारे साथ। हम दोनों साइड की ब्रेस्ट को स्क्रीन कर रहे हैं। जो लम्प्स अल्ट्रासाउंड में रिपोर्टेड हैं, तब हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये लम्प्स कहाँ-कहाँ पर हैं। अपनी लोकेशंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं और अपने टारगेट्स को डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किन-किन लम्प्स पे वर्क करना है। हाथ से फील भी हो रहे हैं, कुछ यहाँ पर है, यहाँ कुछ-कुछ लम्प्स ये सारे हमारे इस तरह से हैं। मल्टीपल लम्प्स हैं, एक तो छोटे-छोटे से हैं बट वी आर नॉट गोइंग टू, हमारा ये हम यहाँ से अप्रोच ले सकते हैं और यहाँ से हम सबको करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, ये हमारा एक लंप यहाँ पर है। जैसे मैंने कहा कि इतने लम्प्स को निकालने के लिए यूजुअली हम पेरीएरुलर इंसिजन लेते हैं, उसके बाद इनको रिमूव करते हैं। ये डेंस ब्रेस्ट है, इसमें इन लम्प्स को डिजिटल पैल्पेशन से या विजुअली पैल्पेट करना डिफिकल्ट होता है। अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हैं कि ये कितना आराम से हम इसको डिलीनेट कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये लंप इसमें बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तकरीबन हमने 5 से 6 राइट साइड की लम्प्स रिमूव किए हैं, ठीक है चलेगा। 5 to 6 राइट साइड के लम्प्स हमने रिमूव किए हैं और तकरीबन 3 to 4 लेफ्ट साइड के मेजर लम्प्स रिमूव किए हैं जो क्लिनिकली पैल्पेबल थे। तो अगर हम देखें तो ये इतने सारे लम्प्स हमारे एक छोटे से छेद से यहाँ से निकले हैं। ऑल द टाइम पेशेंट वॉज अवेक, उनको लोकल एनेस्थीसिया में भी ऑपरेटेड। समहाउ थोड़ा बहुत तो पता लगता है पेशेंट को, ऐसा नहीं है कि नहीं पता लगता हो, खासकर जिसके मल्टीपल लम्प्स हो, साइज बड़ा हो, कहीं ना कहीं कुछ पता लगेगा। बट हमारा तकरीबन 1.5-2 घंटे का जो भी सर्जिकल प्रोसीजर आए उसमें ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो गई। अब ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत अच्छी है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जिसमें एक लिमिटेशन है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन टेक्निक। टेक्निक पे डिपेंडेंट होने की वजह से अगर ये मशीन किसी वजह से ब्रेक डाउन हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, देन वी आर इन द मिडल ऑफ द प्रोसीजर
एंड वी हैव टू डिसाइड कि क्या हमें इसको कन्वर्ट करना है टू ओपन कन्वेंशनल प्रोसीजर या इसको एक लेटर ट्रायल देना है। ये एक बहुत ही अनईजी सिचुएशन होती है बोथ फॉर द पेशेंट एंड फॉर द डॉक्टर। जो दूसरा इशू आता है वो है कॉस्ट। कॉस्ट एक बहुत ही मेजर इशू है। एडवांस टेक्निक से कराना चाहते तो डेफिनेटली वहाँ पे कॉस्ट आएगी एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीवन। इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में ये टिश्यूज बाहर आते हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड का टिश्यू है, ये हमारे राइट साइड के टिश्यूज है। इस तरह से छोटे छोटे टिश्यू पीसेस में ये बाहर आते हैं, लंबे लंबे टिश्यूज। अगेन नाउ इट्स अ टाइम टू शो ऑल दीज स्पेसिमेन टू द पेशेंट एंड द अटेंडेंट। बहुत सारी गांठें थी, भी देखा ऑपरेशन होते हुए, शी इज ओके, थोड़ी देर में शिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, बशर्ते हमारी मशीन अच्छे से काम करे। तो इस तरह के प्रोसीजर में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, ये हमें पता होने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डेफिनेटली इट्स अ टेक्निकली ड्रिवन प्रोसीजर, सो इफ द मशीन इज वर्किंग फाइन वी रियली डू गुड, बट देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि मशीन कभी अगर किसी वजह से स्लो डाउन हो जाए, शट डाउन हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, तो ये 0.1% की पॉसिबिलिटी हमें हमेशा साथ लेके चलनी पड़ती है। प्रोसीजर डिले होने की भी पॉसिबिलिटी इसमें रहती है, जिसमें कि प्रोसीजर का टाइम बढ़ सकता है और इसमें जो कॉस्ट है वो भी बढ़ सकती है डेफिनेटली। बट अगर सब कुछ बहुत अच्छा चलता है तो ये प्रोसीजर वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर है। इस तरह के बिनाइन लम्स के लिए इतने बड़े बड़े चीरे देने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाइए, इसको मशीन को प्रोब को अंदर डालिए, पेशेंट भी आराम से अल्ट्रासाउंड पे अपना सारा प्रोसीजर देखता रहता है, उसको भी बहुत कन्विंसिंग लगता है और दैट्स इट। मतलब बिना किसी चीरे के निशान के, मल्टीपल लम्स हो, डेंस ब्रेस्ट में डीप लम्स हो, ये सारी चीज़ें इस मशीन की सहायता से हम बहुत आसानी से डील कर सकते हैं और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स हम अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोसीजर पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि इस तरह के प्रोसीजर्स देखने से आपके मन में जो क्यूरियोसिटी है उसको कहीं ना कहीं हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम और नए इनोवेटिव ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी से रिलेटेड प्रोसीजर्स आपके साथ इसी तरह से शेयर करते रहेंगे।